अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? मैं आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज जो है माशाल्लाह से हम लोग ने सहरी बहुत शॉर्ट में कर ली थी, बहुत कुछ ज़्यादा इत्मीम नहीं किया था। पराठा लेकर अतीब आ गए थे जो ठंडा हो चुका था, तो ओवन में गर्म कर लिया था। साथ में जो आ गए थे हम सारे के यहाँ से बिरयानी, तो वो हम लोग ने सहरी के लिए रख ली थी और सहरी में हम लोग ने बिरयानी खाई, फालूदा खाया, ब्रेड बटर जाम तो ऑलमोस्ट होता ही है। तो सहरी में कुछ था नहीं तो ज़्यादा शूट भी नहीं किया। ये जो है मॉर्निंग में सहरी के बाद सो गए थे और आज जो है जल्दी उठ गई थी क्योंकि मुझे अलमारी आज जो है ठीक करनी थी क्योंकि अतीब ने बहुत ख़राब कर रखी थी और कपड़े भी धुलकर आ चुके थे। सारे कपड़े तय हो चुके थे तो उसे ठिकाने पे भी रखना था और सारे अलहदा भी करने थे, तो वो सब करने रख गई थी। और माशाल्लाह से देख लिया आप लोग, चेयर बिल्कुल खाली हो चुकी है। बच्चों ने अपनी जो है अलमारी ठीक कर ली है और अतीब जो है अभी अभी सोकर उठे हैं, तो उनका बिस्तर अभी है, अभी उसको भी उठा लेंगे और बाद में जो एक्स्ट्रा काम बाकी था वो भी कर लेंगे। तो आज जो सहरी में मैं उठी थी तो फिर थोड़ा सा मुझे थकान सा महसूस हो रहा था, तो मैंने ज़्यादा काम नहीं किया था। फ्रिज खाली कर दिया है और साथ में जो है जितने एक्स्ट्रा बर्तन थे वो भी धोने वाले अज्जू ने धो लिए थे। आज जो हम लोग जाने वाले हैं शॉपिंग पर और आसमा आज जो है संडे है तो उसने मशीन लगा दी थी और सारे कपड़े जो है उसने वॉश कर लिए थे। अजीमा ने जो ऊपर से सारा काम कर लिया था, जो साफ़ करने वाला था। हेल्पर आएंगे तो फिर वो कर लेंगे और हम लोग सब जाएंगे शॉपिंग पर क्योंकि आज बच्चों की ऑफिस की छुट्टी है। और वैसे तो मैं और आसमा चले जाते हैं, लेकिन आज अज्जू को लेकर जाना था, उसकी पसंद से जो है कपड़े उससे दिलवाने थे। तो आज जो है ट्रिपल जाएंगे और मज़े से हम लोग जो है टाइम स्पेंड करेंगे। जल्दी निकलना चाह रहे थे लेकिन जो है काम करते करते हमें 1 बज गया था और शॉपिंग जो हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी थी। और अज्जू को तो जो है उसकी सिस्टर से मिलना था, जो मेरी भांजी है और मेरी बहन की लड़की है। तो काफ़ी टाइम से लोग मिलना चाह रहे थे लेकिन मिलना हो नहीं रहा था और आज आ गए थे, तो फिर खड़े खड़े हमने कहा चलो इनसे भी मिल लेते हैं और बाकी की शॉपिंग जो है इनसे मिलने के बाद हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो माशाल्लाह से हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। बाद में आपको क्या लिया है वो बताएंगे आपको। उसके बाद जो है जल्दी से मुझे घर पर आना था क्योंकि इफ्तार की मैंने कोई तैयारी नहीं की थी और मैं सोच रही थी कि जल्दी आ जाऊंगी, पर हो गई थी मैं लेट। तकरीबन मुझे बज गए थे 4:30 पौने 5। आज जो है फटाफट से मिर्ची के हैं पकौड़े बना लेंगे और ये टब मुझे चाहिए था, ये बड़ा बाउल है तो ये मुझे ज़रूरत थी और मुझे मिल गया तो मैं ले आई थी। ये जो है गार्लिक ब्रेड है वो भी मिल गई थी, वो ले आई थी। और बच्चों ने जो है मोमोज़ के लिए कहा था तो मोमोज़ भी ले लिए थे और थोड़ी चीज़ें बाहर की थी, थोड़ी घर पे फटाफट से तैयार कर ली थी। और घर पर जो मैं बनाती हूँ चिकन गार्लिक ब्रेड, उसकी रेसिपी जो है मैंने ऑलरेडी दे चुकी हूँ, जिसका जो हम लोग घर पे ही डो तैयार करते हैं। लेकिन ये जो है हम लोग बाहर जाते हैं और पिज़्ज़ा अनलिमिटेड में खाते हैं, इस तरह की ब्रेड मुझे दिख गई तो मैंने ले ली है और इसी से हम जो गार्लिक ब्रेड और पिज़्ज़ा ब्रेड जो है तैयार कर लेंगे। साथ में जो आज आसमा ने तीखे आलू पापड़ बनाने थे वो बना लिए हैं और माशाल्लाह से फटाफट से जो है सारी चीज़ तैयार भी हो गई थी और जहाँ जहाँ भिजवाना था वहाँ पर भिजवा भी दिया था। और मोमोज़ जो हम लोग देख रहे थे कि कैसे होंगे कैसे नहीं, क्योंकि सारे रोज़े थे तो रोज़ा में जो है हमें पता ही नहीं चलता। इसके बाद अब खा लेंगे, उसके बाद जो पता चलेगा कि मोमोज़ कैसे हैं। और ये जो गार्लिक बटर है वो आसमा ने बिल्कुल रेडी करके रखा है और ये मज़े का बनता है, इसकी रेसिपी भी हमने ऑलरेडी आपको दे चुके हैं। और आज जो है धूप की वजह से मुझे बहुत ही जो है थकान लग रही थी, तो आसमा जी मैंने कहा कि आप थोड़ी देर लेट जाओ। नमाज़ बाकी थी, नमाज़ पढ़ी है, थोड़ी देर के लिए लेट गई हूँ तो थोड़ा सुकून आया है। और आज जो है सेल्फ़ी क्वीन वापस आ गई है, 2-4 फ़ोटो तो उसने खींच ही लिए हैं। और गार्लिक ब्रेड जो मिल गई थी उससे हमें बहुत आसानी हो गई थी और बहुत मज़ा आ गया था। काफ़ी जैसे दिल भी चाह रहा था कि गार्लिक ब्रेड खाएँ और माशाल्लाह से मिल गई, तो रच के हमने भी जो है गार्लिक ब्रेड खाई है। और आज जो है आसमा ने गार्लिक ब्रेड में भी बहुत सारे वेरिएशन बनाए थे। कुछ जो है चिली वाली बनाई थी, कुछ जो है ऑलिव्स वाली बनाई थी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा एफर्ट डालते हैं तो एक नई चीज़ जो है बनकर तैयार हो जाती है और हमें आइडिया भी हो जाता है कि कैसी लगेगी। तो माशाल्लाह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनी थी। और अब जो है मसाला तैयार करने लगी है आसमा मिर्ची के पकौड़े का, जिसमें स्टफिंग कर दी है इसने आलू की, तो ये भी बहुत अच्छे बने थे। और चीज़ वगैरह जो है मैं पहले से ही लेकर आ गई थी, तो उसकी तो कोई कमी नहीं थी। और नई नई चीज़ें जो हम लोग थोड़ा थोड़ा ट्राई करते रहते हैं और आसमा भी करती रहती है, तो मैं मना नहीं करती हूँ और उन्हें जो करना होता है वो करने देती हूँ। और माशाल्लाह से कुछ ना कुछ नया बन जाता है और अच्छा भी लगता है। तो आज जो है हम कब से ढूंढ रहे थे कि अमचूर पाउडर कहाँ पर रख दिया है और सारे डिब्बे जो है मैंने खंगाल डाले हैं लेकिन कहीं पर भी नहीं मिला। और मैंने सारा शोकेस भी आगे पीछे कर देख लिया है, जितने डब्बे थे उतार कर वापस भी रखे और देखने भी लगी हूँ, पर कहीं भी जो है अमचूर पाउडर नहीं मिला। लास्ट में जो है मुझे याद आया कि देख लेते हैं फ्रीज़र में, तो अज्जू ने कहा कि मैंने फ्रीज़र में 2 मरतबा देखा है, लेकिन आखिरकार जो है हमें मिल गया था अमचूर पाउडर। फ्रीज़र में तो ऐसे ही होता है,
कभी कभी माइंड अपसेट होता है, हम लोग चीज़ कहाँ पर रख देते हैं तो याद नहीं आती है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो अब जो है मिल गया है, तो फिर आगे खाना जो है तैयार कर रहे थे और लास्ट में जो है सारी चीज़ें समेट भी लेंगे। और तकरीबन सारी चीज़ें समेटने में हमें जो है 15 मिनट लगती है, तो इसलिए हम लोग जो है ज़्यादा बर्डन नहीं लेते हैं और फटाफट से काम निपटा देते हैं। मिर्ची में स्टफिंग हो चुका है और जो है मोमोज़ है रूम टेम्परेचर पे आ गए हैं, अमचूर पाउडर मिल गया है, तो आलू भी अब जो है फटाफट से बन जाएंगे। सारी चीज़ें रेडी है, सिर्फ तड़के में डाल देना है और कुछ चीज़ें हैं जो फ्राई कर लेनी है। तो माशाल्लाह से सबके यहाँ से जो आना था, जिसके यहाँ डेली आता है, वो सारी चीज़ें आ गई हैं और अब जो है इनकी तरफ पहुँचानी है, वो सिर्फ बाकी रह गई है। तो जैसे बनता जाएगा तो फिर इनकी प्लेट्स भी जो है तैयार होने लगेगी। तो जी माशाल्लाह से जो है अब जो है मेरा साइज़ जो थोड़ा कम हो गया है, तो डबल एक्सेल में सारी चीज़ें मिलने लगी है। तो कुछ चीज़ें मैंने कल भी ली थी और उसके पहले वाली भी जो जितनी कुर्तियाँ थी, तो मैंने सोचा था कि रमज़ान में एक एक करके निकालूंगी। तो जो अभी पहनी है वो भी जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम पहनी है और माशाल्लाह से डबल एक्सेल में अब जो चीज़ें मिलने लगी है, तो मैंने भी जो है ख़रीदना शुरू कर दिया है। वरना पहले बॉडी होने के हिसाब से जो था, मुझे मेरा साइज़ नहीं मिलता था और जो मिल जाता था तो मुझे पसंद नहीं आता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैंने जितनी मेहनत की है तो वो रंग लाई है और अब जो है मैं अपने डबल एक्सेल के कपड़े पहनने लगी हूँ। तो गार्लिक ब्रेड जैसे ही तैयार होती है, तब तक के लिए हमने जो है प्रीहीट करने के लिए अवन रख दिया है और साथ में जो है मीडियम आंच पर जो है मोमोज़ तलने के लिए रख दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम एक चीज़ ही किसी को भेजते, जो घर पे चीज़ें बनती है वो सारी जो है हम लोग हम सारे के यहाँ भेज देते हैं। उनके यहाँ से भी इस तरह से हमें सारी चीज़ें आती है, जो वो बनाते हैं वो हम तक पहुँचती है। तो सोसाइटी में जो है सारे घर तो एक दूसरे को रोज़ नहीं भेजते हैं, लेकिन हम 3 घर जो है रोज़ डेली एक दूसरे को भेजते हैं। तो ये हमारा मामूल बन गया है कि हम जो है तीनों घर वाले एक दूसरे को जो है भेज देते हैं। और माशाल्लाह से जो है सोसाइटी में मेरी सबसे बनती है। सिर्फ 1-2 घर जो है जो ना समझ है, या समझ लीजिए कि उनको जो है रिश्तों की कदर नहीं है, तो उनके साथ जो है मेरा बॉन्ड अब थोड़ा सा कम हो गया है। मैंने उन्हें छोड़ दिया है, क्योंकि एक तरफ से ही एफ़र्ट डालने से कोई बात नहीं बनती है। इससे बेहतर है कि दूरी बना ली जाए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको जो इनसे नुकसान होने का जो इम्कान है, तो इससे बेहतर है कि आप उनसे दूर रहें। तो बिल्कुल मैंने वैसे ही किया है। उनसे ना मैंने कोई ऐसे ताल्लुक़ रखे हैं, ना मैंने उनसे कोई लेने देने का जो है सिस्टम रखा है। मैंने उनको कुछ नहीं भिजवाया, ना ही उन्होंने मुझे कुछ भिजवाया है, क्योंकि पहले मैंने इस रिश्ते में बहुत एफ़र्ट डाल चुकी हूँ और मुझे बहुत चोट लगी है। तो फिर जब मेरे अब्बू की नसीहत मुझे याद आ गई है कि नेकी करो दरिया में डालूँ, तो वो सिस्टम मैंने करके देख लिया है। लेकिन दूसरी बात भी मुझे याद आ गई थी कि जहाँ से सड़ गया है वहीं से काट दो, ताकि आगे सड़न ना बैठे। तो वही सिस्टम मैंने अब जो है अपने पर लागू कर ली है। तो खैर 1-2 जन के होने से ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी सारे जो है हमसाए हमारे लिए बहुत ही मायने रखते हैं और हम भी जो है उनके लिए इतना ही अदब व एहतराम के लिए जाने जाते हैं और वो भी हमें इतना ही अदब व एहतराम देते हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला जो है हम सब में जो है इस तरह से मोहब्बत अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी देने वाली डिशें तैयार होने लगी है और जौहर भाई ने जो है मुझे येलो वाला कलिंगर भिजवाया था। तो माशाल्लाह से इतना स्वीट था, तो इतना कलिंगर जो है मुझे 2 दिन चल गया था और अर्जू को तो बेहद पसंद आ गया था। और जैसे ही ख़त्म हो गया तो उसने फरमाइश की है कि जब भी मैं मार्केट जाऊँ तो येलो वाला जो है कलिंगर लेकर आऊँ। तो इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी। तो आज जो इफ्तारी अज़ीमा ने जो है डाइनिंग पर लगाई थी, तो सारी प्लेट्स जो मैंने तैयार कर दी थी। हम 4 ही है, तो चारों की प्लेट्स तैयार कर ली थी और माशाल्लाह से इफ्तार का वक्त भी हो चुका था और आज बहुत थकन लग गई थी। तो फटाफट से इफ्तार की और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ ली। फिर 10 मिनट के लिए और लेट गई, क्योंकि दुकान पर जाना था। तो ये सारा काम निपटा लेंगे अब बच्चे और मैं जाऊंगी दुकान पर, और आपसे चाहूँगी यहीं पर इजाज़त। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मैं आप सबको अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। मिलती हूँ नई चटपटी बातें रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।